हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 1.3 के बारे में बात करेंगे। तो देखो, इसको क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ जानकारी ले लें। तो मैं बात करूंगा कुछ स्टेटमेंट के बारे में। स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट के बारे में। तो देखो स्टूडेंट, तो आपके मतलब स्टेटमेंट तो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन आपने जो दो ही टाइप के स्टेटमेंट के बारे में पढ़ना है। पहला है कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट एंड कन्वर्ज स्टेटमेंट। मतलब जस्ट इसी का उल्टा, कन्वर्ज स्टेटमेंट, ठीक है, कन्वर्ज स्टेटमेंट। तो देखो स्टूडेंट, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कुछ है नहीं, बहुत आसान है स्टूडेंट, बस ध्यान देना है, ठीक है। जिसे कंडीशनल स्टेटमेंट में मैं एग्जांपल के हेल्प से समझाने की कोशिश करूंगा। जिसे आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, सपोज करो मैं एक स्टेटमेंट बताऊं, इफ यू वॉच दिस लेक्चर केयरफुली देन यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अगर मान लो किसी भी स्टेटमेंट में इफ एंड देन की कंडीशन लगती है, वैसे स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट। मतलब कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी मतलब इंग्लिश का स्टेटमेंट हो, कोई भी हो, उसमें इफ और देन लगने के बाद क्या हो जाता है, कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। इफ जैसे मैंने आपको बोला, if you watch this lecture carefully then you will understand this टॉपिक, ठीक है। आई बात समझ में। तो मैंने क्या बताया, देखो ये क्या लग गया, इफ और ये देन लग गया। क्या बोला, इफ यू वॉच दिस लेक्चर केयरफुली या वीडियो लेक्चर केयरफुली देन यू विल, यहां पर ऐड कर सकते हैं डेफिनेटली अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इतनी बात समझ में आ रही, यहां पर डेफिनेटली भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इफ यू वॉच दिस लेक्चर केयरफुली देन यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। मतलब एक स्टेटमेंट बना लिया और इसके अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, इफ एंड देन ऐड कर दिया। तो इस स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जिससे मतलब ये इफ के साथ जो लगा हुआ है उसको हम कंडीशन बोलते हैं। जैसे इफ, ठीक है, जिसे पहला स्टेटमेंट क्या होता है, कंडीशन देन आउटपुट। आएगा समझ में। तो ये क्या काम कर रहा है, ये कंडीशन का काम कर रहा है, ये क्या काम कर रहा है, आउटपुट का काम कर रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो कंडीशन को हम पी से अगर मान ले और तुम्हारा जो आउटपुट है उसको हम क्यू से मान ले, तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, इफ पी देन क्यू, ठीक है। इफ पी ऐसे लिख सकते, इफ पी देन क्यू। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। इफ पी देन क्यू, आई बात समझ में। इसको हम मैथमेटिक्स में ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, P इंप्लाइज टू Q। मैथमेटिक्स में ये बोलते हैं, लेकिन लिखा क्या जाता है, P इंप्लाइज, बोलने का तरीका है। इसको लिखेंगे हम ऐसे मैथमेटिक्स टर्म में, बट पढ़ेंगे क्या, P इंप्लाइज टू Q, इंप्लाइज Q। इतनी बात समझ में। इसको लिखने का तरीका ये है, लेकिन रीड करने का तरीका ये है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, P इंप्लाइज टू Q, ठीक है। इतनी बात समझ में आए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, P को जो बोलेंगे कंडीशन बोलेंगे, एंड Q को क्या बोलेंगे, आउटपुट बोलेंगे, ठीक है। इसको अलग नाम से भी बुलाया जाता है, इसको अलग नाम से भी बुलाया जाता है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको नाम है एंड कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। इस नाम से भी बुलाया जाता है, ठीक है। आई बात समझिए स्टूडेंट, ये डी है, क्लियर है। तो इफ के साथ जो कंडीशंस होती है उसको हम इस नाम से भी बुलाते हैं, और देन क्यू के साथ जो स्टेटमेंट होती है इस नाम से भी बुलाया जाता है, कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है स्टूडेंट। या कंडीशन भी बोल सकते हैं या आउटपुट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हम देखो इस स्टेटमेंट से हमने समझ लिया कंडीशनल स्टेटमेंट होते कैसे हैं। आई बात समझ में स्टूडेंट, क्लियर है।
तो अब मान लो इसके कन्वर्ज स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे, जस्ट इसका अपोजिट है स्टूडेंट। मतलब जो हमारा ये जैसे P है, जैसे ये कंडीशन जस्ट चेंज हो जाती है। मतलब इफ देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, इफ P देन Q। अब यहाँ पर क्या कन्वर्ज स्टेटमेंट में क्या होता है, इफ Q देन P, ये जस्ट उल्टा रिवर्स हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q इंप्लाइज टू P हो जाएगा, ठीक है। Q इंप्लाइज टू P मतलब क्या पढ़ेंगे, Q इंप्लाइज टू P, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ये हम ऐसा रीड करेंगे हम। क्लियर है स्टूडेंट। मतलब ये क्या देगा, ये कंडीशन हो जाएगा, कंडीशन और ये क्या देगा, आउटकम, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब ये क्या काम करेगा, देखो पहले ये कंडीशन का काम करता था, आउटकम क्या आता था, ये आता था। तो अब ये कंडीशन हो जाएगा और ये आउटकम देगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो देखो ये स्टेटमेंट से हम समझते हैं। अब क्या बनाएंगे, देखो इफ, अब देखो ये वाला स्टेटमेंट, अब देखो ये वाला पूरा P का काम करेगा, कंडीशन की का काम करेगा, और ये हमारा आउटकम का काम करेगा, ठीक है। तो अब देखो इसको हम इफ देन ऐड करके इसको जस्ट रिवर्स कर देते हैं। इफ यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक then you watched the lecture carefully। तो देखो स्टूडेंट मैं जस्ट रिवर्स कर दिया, और इसको हम क्या बोलेंगे, कन्वर्ज स्टेटमेंट बोलेंगे, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट का जस्ट अपोजिट जो होगा उसको हम कन्वर्ज स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, इफ यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक, जस्ट उल्टा कर दिया, इफ यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक देन यू वॉच द लेक्चर केयरफुली। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो अब कोई दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं स्टूडेंट। आई थिंक कुछ समझ में आ रहा है बच्चों को। अब दूसरा एग्जाम्पल लेके कंसीडर करके बताते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होगा और उसका जस्ट कन्वर्ज क्या होगा स्टूडेंट, ठीक है। जैसे आप देखो मैं दूसरा एग्जाम्पल लेके देता हूँ, कुछ स्टेटमेंट कंसीडर करता हूँ। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो देखो दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो आप बोल सकते हैं, जैसे आपको पता है रोम्बस की कंडीशन पता है, डायगोनल क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। मतलब कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट बना सकते हैं स्टूडेंट, और उसके अंदर क्या इफ देन ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, कंडीशनल स्टेटमेंट बनेगा, ठीक है। तो अगर मान लो हमारे पास रोम्बस है, सपोज करो मैथमेटिक्स जो 9th क्लास में पढ़े हैं उसी से रिलेटेड हम बनाएंगे। सपोज करो ये हमारे पास रोम्बस है और इसके डायगोनल क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है डायगोनल, मतलब दिस वन इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन इक्वल टू दिस वन, और ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये रोम्बस है ABCD, और क्या होता है, रोम्बस के सारे साइड आपस में इक्वल होता है। तो इसी पे एक स्टेटमेंट बना लेते हैं स्टूडेंट। तो क्या बोल सकते हैं, अगर मान लो इसका स्टेटमेंट कंसीडर करो, द डायगोनल ऑफ रोम्बस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। एक स्टेटमेंट कंसीडर किया, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, perpendicular bisectors of each other। इतनी बात समझ में आ रही है, each other। तो ये हमारा स्टेटमेंट हुआ, ये हमारा क्या हुआ, स्टेटमेंट हुआ। इसमें क्या क्यों स्टेटमेंट हुआ, ना ही इसमें इफ है ना ही देन है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट बोलेंगे। अब इसको हमें कंडीशनल स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट। अब किस में लिखना है, कंडीशनल स्टेटमेंट के फॉर्म में, कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, अब क्या लिखेंगे आप देखो, आप खुद सोच के देखिए, इफ और देन ऐड करके आप सेंटेंस फॉर्म करना है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, तो देखो कैसे लिखेंगे, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, ऐसे लिख देंगे। इफ देखो, इफ और देन ऐड करके आपको बनाना है, तो क्या लिखेंगे, इफ अ क्वाड्रिलेटरल
lateral, if a quadrilateral is a rhombus, then its diagonal, perpendicular bisector of each other, bisectors of each other। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो हमने ये जो हमारे पास स्टेटमेंट था, मैथमेटिकल स्टेटमेंट था, तो उसको हमने क्या किया, एक कंडीशनल स्टेटमेंट में हमने कन्वर्ट कर लिया। क्या था? अब क्वाड्रिलेटरल, देखो इफ जोड़ दिया और ये यहाँ पर क्या जोड़ दिया, देन जोड़ दिया। इतनी बात समझ में आ रही है? क्या? इफ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस देन इट्स डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ये क्या काम कर रहा है स्टूडेंट? ये P का काम कर रहा है, और ये बाकी देन के बाद जो काम कर रहा है वो क्या काम कर रहा है? Q का काम कर रहा है। मतलब इफ P then Q, मतलब P implies to Q। ये मैथमेटिक फॉर्म में लिख दिया implies to, लेकिन पढ़ेंगे क्या? P implies to Q। P क्या हमारे पास? ये पहला स्टेटमेंट, और Q क्या हमारे पास? सेकंड। देन के बाद जो वाला स्टेटमेंट है वो क्या मान लिया? Q मान लिया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो अब क्या करेंगे हम? कन्वर्ज स्टेटमेंट इसका लिख लेंगे। कन्वर्ज स्टेटमेंट क्या होगा? कन्वर्ज स्टेटमेंट देखो स्टूडेंट, कन्वर्ज स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? जस्ट देन के बाद ये वाला लिख लेंगे। तो क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? इफ लिख लेंगे, इफ डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ रोम्बस। जस्ट उसका उल्टा लिख दो। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? देखो इफ, अब यहाँ पर Q क्या बन जाएगा? P का काम करेगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा स्टूडेंट। क्लियर है? ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। ठीक है? क्या लिखेंगे? इफ क्वाड्रिलेटरल ऑफ, ठीक है, इफ डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इफ, नहीं तो आप सोच के कुछ भी स्टेटमेंट बना सकते हैं स्टूडेंट। इफ डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देखो तो क्या लिख दिया? इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर देन इट इज अ रोम्बस। लिख सकते हैं देन इट इज अ रोम्बस। ठीक है? रोम्बस। ठीक है? या क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस। तो ये कुछ भी स्टेटमेंट बना सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस। आएगा समझ में स्टूडेंट? क्लियर है? तो यहां पर देखो स्टूडेंट, तो यहां पर क्या होता है? देखो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो कंडीशनल स्टेटमेंट भी करेक्ट है एंड कन्वर्ज स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ठीक है? तो ये इस स्टेटमेंट के लिए जो हमारा फाइनल स्टेटमेंट लिखे हैं, जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, डायगोनल ऑफ अ रोम्बस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, इसके लिए कंडीशनल स्टेटमेंट और कन्वर्ज स्टेटमेंट दोनों ट्रू है। आई बात समझ में? दोनों ट्रू है, मतलब अगर ये एग्जिस्ट कर रहा तो ये भी होगा। ठीक है? या ये पहला कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा तो दूसरा एग्जिस्ट करेगा। तो दोनों जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, बट हर एक स्टेटमेंट के लिए वैलिड नहीं होता है स्टूडेंट। जैसे कुछ नंबर अगर हम लेते हैं, कोई नंबर अगर, देखो इसको मिटा के हम देखो दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं कि कन्वर्ज कंडीशनल स्टेटमेंट तो ट्राई सही है, बट उसका कन्वर्ज रॉन्ग है, फॉल्स है। ठीक है? ये ट्रू होता है। देखो इसमें क्या है? दोनों ट्रू है, मतलब ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ के देख लीजिए स्टूडेंट। ठीक है? वैसे ही यहाँ पर देख, डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर परपेंडिकुलर है। ठीक है? देन इट इज ए रोम्बस। ठीक है? रोम्बस में होता ही है, या रोम्बस में होता है या एक स्क्वायर में होता है। स्क्वायर में भी यही कंडीशंस होती है स्टूडेंट। क्लियर है? आएगा समझ में? तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है? ट्रू है, बट हर एक एग्जाम्पल के लिए नहीं होता है। तो देखो दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं स्टूडेंट, उसमें देखते हैं कि दोनों सही है या नहीं है। उसमें क्या है? एक सही होगा, दूसरा गलत होगा। क्लियर है? तो एक एग्जाम्पल हम कंसिडर करके देखते हैं। आपकी कहीं बुक में दे रखा है एक एग्जाम्पल, तो देखो बच्चों, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं आपके प्रैक्टिस हेल्प के लिए, आप इसकी प्रैक्टिस करिए। बताना राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन
इन इफ एंड देन फॉर्म, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट में आपको कन्वर्ट करना है। ये सारे स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको इसको कंडीशनल स्टेटमेंट आपको कन्वर्ट करना है। तो देखो स्टूडेंट क्या काम करना है, जिसमें मतलब एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि अगर कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू है तो जरूरी नहीं है कन्वर्ट स्टेटमेंट भी ट्रू हो। जैसे मान लो हम नंबर के बारे में बात करें, जैसे इफ अ नंबर is a prime number, if a number is a prime number, then it is even or odd हो सकता है। क्लियर है, क्योंकि आपको पता है प्राइम नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट। प्राइम नंबर क्या होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है स्टूडेंट। प्राइम नंबर क्या होता है, सपोज करो हमारे पास नेचुरल नंबर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सब नंबर जो हैं। अब देखो इसमें प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने आप से डिविजिबल होते हैं और 1 से डिविजिबल होते हैं, वैसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 2 हो गया प्राइम होगा, ये प्राइम होगा, ठीक है। 5 जो होगा प्राइम होगा, 7 भी प्राइम होगा। तो ये जो नंबर है अपने आप से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो प्राइम नंबर में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, प्राइम नंबर में तो यहाँ पर देखो 2 3 5 7 9 11 13, ठीक है। ये सब नंबर क्या है, प्राइम नंबर है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया, अ नंबर इज अ प्राइम देन इज इवन एंड ऑड। तो देखो नंबरों में क्या है, अगर ये प्राइम नंबर है तो इवन भी है और ऑड भी है कि नहीं है। देखो इवन नंबर है, ऑड नंबर भी है। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, जैसे ये क्या काम करेगा, ये पूरा P का काम कर रहा है और ये किसका काम कर रहा है स्टूडेंट, Q का काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, P को Q बनाना चाहूंगा, Q को P बनाऊंगा, तो इसमें क्या चेंजेस आएगा, देखो if a number is even or odd, then it is a prime number। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो ये क्या ट्रू है, क्या नहीं है। अगर मान लो इवन एंड ऑड नंबर है तो वो क्या प्राइम हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि इवन नंबर केवल एक ही ऐसा नंबर है जो आपको प्राइम होगा, ठीक है। केवल 2 जो आएगा वही केवल प्राइम नंबर होगा, अदरवाइज सारे इवन नंबर प्राइम नहीं आते हैं। जैसे मान लो 6 प्राइम है, नहीं है। 8 प्राइम है, नहीं है। 9 प्राइम है, नहीं है। तो ये सब चीजें प्राइम नंबर नहीं है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। 9 भी क्या आएगा, आपको प्राइम में नहीं आएगा। 9 भी क्या प्राइम में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 9 के भी फैक्टर्स हैं, 9 प्राइम में नहीं है। ये क्या है, कॉम्पोजिट नंबर, ये भी कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर देखो अ नंबर इज इवन एंड ऑड, ये क्या बोल रखा है, नंबर इज इवन एंड ऑड, तो ये क्या होगा, प्राइम नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है कि जरूरी नहीं है कि मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका कन्वर्ट भी ट्रू हो। तो ठीक है स्टूडेंट, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। तो आप इन सबको प्रैक्टिस करिए स्टूडेंट। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख, देखो मैं एक करके बता देता हूँ, पहला क्वेश्चन करके बता देता हूँ कैसे करना है। आई थिंक ये बच्चे समझ में आया क्या करना है इसमें। देखो स्टूडेंट मैं एक क्वेश्चन करके बता देता हूँ। ये क्या देगा, राइट। अब यहाँ पे देखो पहले काम देखो, आंसर क्या लिखेंगे स्टूडेंट। ये बोला अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, तो यहाँ पर लिख देंगे। देखो इसको इफ और देन ऐड करके बताना है। इफ लिखेंगे, इफ अ क्वाड्रिलेटरल, if a quadrilateral is a parallelogram, then देखो इसको हमें इफ और देन ऐड करके स्टेटमेंट को कंडीशनल फॉर्म में ऐड करना है। जब इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम देन अपोजिट एंगल, ठीक है, देन पॉजिटिव एंगल्स ऑफ, देन पॉजिटिव एंगल्स of a quadrilateral
कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट पॉजिटिव, देन द पॉजिटिव एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, आर कॉन्ग्रुएंट। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? क्लियर, ठीक है। तो बहुत आसान है स्टूडेंट, इफ और देन ऐड करके कंडीशनल फॉर्म में चेंज करना है, तो ये आप आई थिंक कर लेंगे स्टूडेंट। बाकी और भी कुछ क्वेश्चंस हैं। सेकंड इसका पार्ट है कन्वर्ट में ब्रेक करना है स्टूडेंट, आपके टेक्स्ट बुक में दे रखा है क्वेश्चन, उसको करिए आप, अदरवाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का जो रिमेनिंग बचे हुए क्वेश्चन उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।